देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ में खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ऐसा ही हो रहा है सब जगह। अगर कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो वह सिर्फ दिखावे के लिए उसकी हालचाल पूछता है, बाकी वो उसकी खैरियत पूछ रहा होता है। कितने रुपए कमा लेते हो, क्या काम करते हो, क्या ये वो खर्चा पानी क्या चलता है, ये मतलब ऐसे गाड़ी है या नहीं है, फ़ोन कौन सा चला रहे हो, ये वो भाई सब। बच्चे अगर शादीशुदा है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते तुम्हारे, इंग्लिश में या हिंदी में। मतलब ऐसे हैं कि वो लोग जो हैं हैसियत पूछ रहे होते हैं व्यक्ति की, सामने वाले की, कि तेरी हैसियत क्या है, हैसियत के बारे में बता अपनी। वो खैरियत नहीं पूछ रहे होते। यानी कि वो तुम सोचो कि वो हमारा हालचाल जानना चाहते हैं। वो हालचाल नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ आपकी हैसियत देख रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मिलते हैं, तो वो हालचाल पूछ के ही मिलते हैं। शुरू में हालचाल ही पूछते हैं, लेकिन हालचाल के बाद तुरंत बाद वो दूसरा टॉपिक शुरू कर देते हैं, हैसियत का टॉपिक। यानी कि हालचाल पूछने में तो वो बस 1 मिनट का समय भी नहीं लगाते हैं। पूछेंगे कि हाँ कैसे हो, ठीक हो, और तबीयत सब बढ़िया, ये वो, बस इतना 1 मिनट लेंगे बस हालचाल पूछने के लिए। और फिर 3 घंटे तक हैसियत पूछेंगे। यानी कि 3 घंटे का समय हैसियत पूछने के लिए ले लेंगे। हैसियत सुनेंगे उनकी, हैसियत बताओ तुम्हारी हैसियत क्या हो गई है, हम तो तुम्हारी हैसियत पूछ रहे हैं। कितने रुपए कमा लेते हो महीने के, हैं, क्या काम करते हो, कैसा घर है तुम्हारा, ये क्या है, या वो, या फलाना या ढिकाना। मतलब लोग जो हैं उसकी खैरियत नहीं पूछ रहे, उसका हालचाल नहीं पूछ रहे, उसकी हैसियत पूछ रहे होते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। और अगर उसने अपने, जैसे कि अगर कोई गरीब इंसान हुआ, उसने अपनी बताई व्यथा, तो फिर क्या करेंगे वो लोग, धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो उनकी हैसियत कुछ है नहीं। अब वो लोग तो हैसियत वालों से मिलते जुलते हैं, और फिर अगली बार कभी मिलेगा ना तो वो बंदे से बात भी नहीं करेगा, वो उस बंदे से दुआ सलाम तक भी नहीं करेगा। जिस बंदे से उसने दुआ सलाम की थी, कितने सालों बाद मिला था इसलिए की थी, लेकिन जब उसको पता चला भाई ये तो ठुस्सी हो चुका है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा, उससे बातचीत नहीं करेगा, उसकी खैरियत भी नहीं पूछेगा, ना उससे दुआ सलाम भी नहीं करेगा। तो यही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी से मिलता है तो वो बस खैरियत पूछते हैं ना, कि और भाई कैसे हो, ये वो। तो भाई ये सब तो दिखावा होता है, वो हकीकत में हैसियत पूछ रहे होते हैं तुम्हारी, कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर ऐसा सबके लिए भी नहीं है। देखो बात ये होती है कि ऐसा सभी भी नहीं करते। कोई ऐसे भी होते हैं जो हकीकत में सिर्फ ख्याल हालचाल ही पूछ रहे होते हैं, यानी कि वो खैरियत ही पूछ रहे होते हैं व्यक्ति की, और वो हैसियत वो उनको मतलब ही नहीं होता। तो उन लोगों को कैसे पहचाना जाए? देखो वो लोग सिंपल तरीके से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग हैसियत के बारे में जाएंगे ही नहीं, हैसियत के ऊपर पूछेंगे ही नहीं कुछ भी। बस वो हाल चाल के बारे में ही पूछेंगे, घर के बच्चे ठीक हैं या तुम ठीक हो, माँ बाप ठीक हैं, फलान ठीक है, ढिकान ठीक है, और बस यही पूछेंगे। इस तरीके से ही, ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो। बस वो ख्याल हाल चाल इन्हीं के बारे में पूछते हैं, वो ज़्यादा देर बात भी नहीं करते, ऐसे लोग चले जाते हैं फिर। और जो हैसियत पूछने वाले होते हैं वो लोग तो बड़े नीच होते हैं भाई। वो क्या करते हैं, मतलब रोकेंगे तो खैरियत पूछने के बहाने ही, यानी कि हालचाल पूछने के बहाने रोकते हैं, और हालचाल पूछने के बहाने रोकते हैं आपको। और अगर आप रुक गए तो बस फिर हो गया तुम्हारा, तो बैंड बजेगा। फिर तुम्हारी हैसियत पूछेंगे कि क्या काम करते हो, कितने रुपए कमाते हो, घर कहाँ ख़रीदा है तुमने, क्या वो, ये वो, मतलब काफ़ी कुछ। और फिर वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला कैसे बताता है। ज़्यादातर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कमाते हैं 2,000 रुपये या 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, और बताते हैं भाई हम 20, 40, 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो ऐसा ही है कि देखो अगर कोई व्यक्ति तुम्हें रोकता है, देखो खैरियत पूछने वाला बंदा अलग ही पहचान में आ जाता है कि कौन खैरियत पूछने वाला है। लेकिन जो हैसियत पूछने वाले बंदे होते हैं ना, इन लोगों से थोड़ा बच के रहो। खैरियत, जो अगर दिल से खैरियत आपका हालचाल पूछ रहा है तो उसको जवाब भी देना चाहिए, बताना भी चाहिए यार, कोई ये गलत बात नहीं है। तो अच्छी बात है भाई, कोई हमारा ध्यान रखता है तो फिर अच्छी बात है ये तो। लेकिन अगर कोई जो खैरियत पूछने के बहाने जो हैसियत पूछते हैं, इन लोगों से सावधान रहो। ये होते हैं नीच लोग, और ये लोग ऐसे नीच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीच होते हैं। इन लोगों से तो दूरी बना लेना ठीक होता है। मगर क्या करें यार, तुम नहीं बोलोगे इन लोगों से, तुम तो सीधे चल जा रहे होंगे अपने, लेकिन तुम्हें खुद ही बुलाएंगे, खुद ही बोलेंगे और भैया कैसे हो, तुम बोले हाँ भैया ठीक है, और यार अरे आओ तो यार, बैठो तो सही यार, तुम तो यार बैठते भी नहीं हो यार।
फिर तुम बैठ गए उसके पास में तो कर लिया तुमने कांड। फिर उसके बाद तो फिर वो पूछते चले जाएंगे अपने बारे में, मतलब तुम्हें पूछने का कुछ जवाब भी नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। वो सिर्फ अपने ही बारे में ही पूछते जाएंगे, तुम्हारे बारे में कि क्या काम करते हो। तुम पूछोगे कि तू क्या काम करता है, अरे तू मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू क्या काम करता है हैं। मतलब अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे और दूसरे के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, पूरी हैसियत के। और उनकी खुद की हैसियत के बारे में अगर पूछी जाए ना, तो उनकी खुद की हैसियत जो होती है 2 कौड़ी की नहीं होती। जैसे कहते हैं ना 2 कौड़ी, एक वो है कि 2 कौड़ी की नहीं है इज्जत, तो वो ये कि उनकी खुद की जो हैसियत है वो 2 कौड़ी की भी नहीं होती। उनसे कोई भी गली के जो कुत्ते होते हैं ना, आवारा कुत्ते जो एक बिस्किट पे आ जाते हैं, वो कुत्ते भी उनके पास में बैठना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उन कुत्तों से भी हैसियत पूछने लग जाते हैं उनकी। अगर कोई कुत्ते, अगर गलती से कोई नया कुत्ता आ गया गली के अंदर और उसको नया आ जा ऐसे करके बुला लिया, तो उस कुत्ते को अपने पास बिठा के उससे ही हैसियत पूछने लग जाते हैं उसकी कि तेरी हैसियत क्या है, तू बता, तू किसके घर में था पहले रहता है। तो मतलब वो जो होते हैं वो कुत्तों से भी नीचे गिर जाते हैं। कुत्ता भी सोचता है भाई साले, मैं तो सोचता था मैं ही कुत्ता हूँ, तू तो मुझसे भी बड़ा कुत्ता है। तो यही है कि वो जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो, तो इसमें ही भलाई होती है। और वैसे देखा जाए तो इन लोगों से तो बचना भी मुश्किल सा ही है, लेकिन तब भी जाकर कभी ऐसा सामना पड़े तो अपने हिसाब से थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों से बच निकल ले करो।